रायपुर रानी स्थित सरस्वती गौशाला में एक गर्भवती गाय की भूख कारण मौत हो जाने से स्थानीय समुदाय में गुस्से की लहर फैल गई है। इस दुखद घटना के बाद गौरक्षकों, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतर आए और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 11 नवंबर को सरस्वती गौशाला में स्थानीय गौरक्षकों ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में एक गर्भवती गाय मृत पाई गई और उसके जनन अंग से पंजा बाहर निकला हुआ था, जो एक विचलित करने वाला दृश्य था। इस घटना के बाद गौरक्षकों ने आरोप लगाया कि ये गौशाला प्रबंधन की लापरवाही और गायों के प्रति उनके उपेक्षापूर्ण रवैये का परिणाम है। घटना की जानकारी मिलते ही पशुपालन विभाग की चिकित्सक टीम मौके पहुंची, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ गाय की मौत भूख के कारण हुई थी। गौरक्षकों का कहना कि ये घटना गौशाला प्रबंधकों की अनदेखी और गाय की देखभाल में भारी कमी को देखते हुए देखी गई है। ज्यादा खामियां हैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे, जबकि दूसरे डीडी की तरफ से रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, तो किसे संदेश मानना? जो अपने डॉक्टर साहब है नीतू गोयल, तो उन्होंने निरीक्षण किया था, पानी जमा रहता है यहाँ पे, और जो अपने डीडी साहब है उन्होंने कहा था यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था हरा चारा पड़ता है। उन्होंने वो नीतू गोयल जी भी, डॉक्टर साहब, उनको भी झूठा पाया है, अखबार में भी है उनकी न्यूज। और पर्सनल गाड़ी में बैठकर आता है एक आईएएस ऑफिसर, जिसको सरकारी गाड़ी मिलती है, वो आईएएस अफसर एक प्राइवेट गाड़ी में क्यों आता है? कोई ना कोई मिली भगत है जब भी आता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कार्रवाई हो या हम अनशन पे बैठेंगे, फिर कुछ भी हो, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें कहीं जाना पड़े। जी सरस्वती जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम श्रीनिवास दीक्षित है जी। आज गौरक्षकों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर रोड जाम किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गौरक्षकों की मजबूरी है। पिछले 5-6 महीनों से सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से सरस्वती गौशाला में जो गौ माता की दुर्दशा होती आ रही है, और वहाँ के संचालक उसके बाद भी उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। और जहाँ तक ये बच्चे बात कर रहे हैं उपनिदेशक वेटनरी की, तो उसके बारे में अगर उनकी साथ मिली भगत है, तो एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी के साथ सरकारी नियमों की अनदेखी का आरोप है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सेठी जी से अनुरोध करूंगा कि उपनिदेशक की भूमिका की विस्तृत जांच की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को गौ मुक्त बनाने का भी दावा किया है, लेकिन अगर बात इन गौशालों की स्थिति की जाए तो यहाँ पर पहले स्थिति काफी भयंकर है, तो कैसे गौ मुक्त होएगा? पिछले 10 सालों से सरकार की पूरी कोशिश है कि बस कोई भी गोवंश सड़कों पर न आए, परंतु ये एक समस्या इतनी गंभीर है कि इससे निदान पाने में बहुत लंबा समय लगेगा। पहले बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है। इसलिए मेन मुद्दा जो सरस्वती गौशाला का है, वो एक तो जब कोई भी गौ को वहां रखते हैं तो फिर उनको प्रारोप है, पैसे लेते हैं। ये भी सुनने में आया कि उस गौशाला के नाम काफी सारी गोवन की जमीन है, उसको ठेके में दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के से विश्व हिंदू परिषद हरियाणा सरकार से मांग करता है कि उस गौशाला के आय और व्यय की पूरी जांच की जाए। वहाँ कितना पैसा आता है, कितना दान से आता है, कितना जमीन से आता है। उसके बाद भी यदि गौ को हरा चारा नहीं मिलता तो उन जो ट्रस्टी है उनको गौशाला चलाने का कोई हक नहीं है। सरकार अपना बोर्ड बैठाए, अपने ट्रस्ट ले, किसी अधिकारी का जिम्मा लगाए, ताकि वो गौशाला में गौएं परेशान ना हो। यदि आज आपकी समस्या पर हल नहीं किया जाता प्रशासन के द्वारा, तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति हमारी शांतिपूर्वक रहेगी। प्रशासन के साथ हमारा कोई टकराव नहीं रहेगा। सोमवार को अगर आज हमारा कोई समाधान नहीं होता। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा हरियाणा को गौ मुक्त करने का आह्वान किया गया था, लेकिन अगर बात की जाए इन गौशालों को देखकर तो घटना कुछ और ही विपरीत आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो प्रशासन और शासन से यही निवेदन करता हूँ, हमारे गौ भगत है जी, गौ भगत ही कहता हूँ मैं, इतनी सेवा का कार्य करते, जो रायपुर रानी के गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता है, बहुत सेवा का कार्य करते हैं। तो मैं तो कहूँगा जी इनको अनुदान दो, हम जिम्मेवारी लेंगे, हम एक रोड को, इसकी रोड को पूरी गौ मुक्त करवा देंगे जी, गौशाला में भेज देंगे। और ये गौशाला वाले भी इतना सहयोग करें कि भाई वो गाय को, अगर गाय उनके पास आती है तो वो उसको रखें वहाँ पे, अपने गौवंश को, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि जी ये गौशाला वाले इस गौवंश को लेते नहीं है। और वो कहते हैं, उनका कहना होता है जी हमारे पास पहले ही अधिक गाय हमारे यहाँ मौजूद है, इस करके हम यहाँ ले नहीं सकते जी गाय। तो ये दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो इसका समाधान होना चाहिए। और बहुत दुखद घटना है ये। और कल वीडियो भी देख रहा था भाई की मैं, रोहित सैनी की, तो गौशाला वाले गौ को कह रहे जी एक जानवर है, जानवर मर गया तो क्या फर्क पड़ गया, रोड पे तो जानवर मरता रहता है। हिंदू समाज में गाय को माता का रूप कहा जाता है। अपने कहते हैं जी 33 कोटि देवी देवता उसमें
निवास करते हैं, वास करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ जी, अब हिंदूवादी एक सरकार आई है तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और यहाँ इनकी सेवा का अवसर हमें भी दिया जाए, ताकि हम भी लग के इस कार्य में लग के इस सड़क को, कोई गौवंश यहाँ पे सड़क में दुर्घटनाग्रस्त ना हो और उसको अपने प्राण ना गंवाने पड़े। जी 11 नवंबर को गोरक्षकों के द्वारा वहाँ का गौशाला का निरीक्षण किया गया था, तो इसके बारे में आपको पता चला भी आपके साथ अवैध व्यवहार भी किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 11 नवंबर को गोरक्षकों ने गौशाला का निरीक्षण किया। वहाँ पे एक गौ माता पड़ी थी जिसके एक पंजा बाहर था, बच्चे का पंजा बाहर था। तो हमने वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया तो वहाँ के जो लाभ थे, आसपास थे, उनके से बातचीत की तो वो बोल रहे हैं ये तो कल की मरी पड़ी है। पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए वहाँ की प्रशासन की या स्थानीय प्रशासन की, सरकार की, तो आज तक अभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज तक पहले भी इस गौशाला में, सरस्वती जो गौशाला है, इसमें कई बार ऐसे वाक्य हो चुके हैं। ये 5वां वाक्य है जिसके प्रशासन जो ये डीडी है ये इसको दबाकर ही रखता है। बाकी आज हिंदू संगठनों के मेरी यह मांग है इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो। आज हिंदू संगठनों के द्वारा अमरण अनशन का भी आह्वान किया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जे इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। समस्या गौशाला में है जी। 4 बार पहले ही वहाँ गऊ मरी मिल गई, तो अब फिर गऊ हमें गऊ के पेट में बछड़ा था और हमको गऊ वो डेड अवस्था मिली, उसका कोई वो नहीं किया, संस्कार नहीं किया हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो गऊ की हत्या हुई वो रिसाव के कारण हुई है और फीड ना मिलने के कारण। जी गऊ की हत्या कब और किस दिन हुई, किस समय हुई? 11 तारीख को गऊ की हत्या हुई। जब हमारे वहाँ पे लड़के गए देखने गौशाला में सेवा करने के लिए, तो आगे देखा ही गऊ मरी पड़ी थी और बछड़े का पैर गऊ के बाहर था। कितने घंटों समस्या को लेकर क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया? क्या आपने इस समस्या को लेकर प्रबंधन कमेटी से अवगत कराया गया था? हाँ जी, प्रबंधन कमेटी को भी फोन किया हमने पहले। 4 बार हुआ तो प्रबंधन कमेटी को भी वो किया था और डायरेक्टर को भी हमने कहा था भी ये ऐसी समस्या आ रही है, तो लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस समय भी। तो अब फिर ये समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन ये समस्या बार बार आने का कारण ये है कि कोई भी जो वहाँ की कमेटी है उस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही और जिस कारण गौएं वहाँ मर रही हैं, भूखी भी मर रही हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया कि फीड ना मिलने के कारण की गौ की मृत्यु हुई। तो कितने घंटे पहले मृत्यु हो चुकी थी गाय की? गौ की लगभग 10 घंटे पहले मृत्यु हो चुकी थी, 36 घंटे पहले। तो गोरक्षकों का आरोप भी है कि प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहीं न कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया है, बदतमीजी भी की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, उसके पहले भी इन्होंने, जब हमने गऊ के वो देखा वहाँ मरी हुई गौएं थी, तो हमारे साथ ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे, बोलवाणी उनके साथ वो करना भी तुम गलत हो, लेकिन जबकि सामने उनको उस टाइम। जी आपका नाम? जी गौ प्रबंधन कमेटी के द्वारा गाँव को रखने के लिए 2-2 हजार रूपये का कर भी मांगा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके एक दिन हमारे पास एक कॉल आई थी, रायपुरानी से आई थी। वो ना एक गाय को छोड़ के आया होगा, बीमार थी वो गाय गौशाला में। तो उन्होंने ना जो वहाँ पे एक रवि नाम का लड़का है, तो उसने उसके पास मैसेज कर रखा था कि 2000 रुपये भेजो जो खर्चा हुआ है गाय पे। तो प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहीं न कहीं अनदेखी भी की गई है, अनदेखी इसके लिए क्या कहना? तीसरी बार हो गया है वहाँ पे मेरी गाय मिल रही है और उनको दबाया नहीं जाता, संस्कार नहीं किया जाता उनको, बहुत टाइम हो जाता। पशु चिकित्सालय को भी लेकर निरीक्षण किया गया था पशु चिकित्सालय टीम के द्वारा, इसको लेकर क्या कहना? वहाँ पे जब गए वहाँ पे ना तो कोई हरा चारा था ना कुछ था। जो निरीक्षण किया था उसमें जो डीडी है उसने बताया था कि यहाँ पे हरा चारा है, पर जब हम दोबारा अब की बार वहाँ पे गए, हमने सारा लाइव वीडियो बनाई, ना तो वहाँ पे कोई चारा था और वहाँ पे सूखा ही चारा जानवरों को दिया जा रहा था। और जब वहाँ गए तो गौ माता मरी पड़ी थी, उसके पे बछड़ा जो है वो अद्धा बाहर था और हमने तभी डॉक्टर को अवगत करवाया। डॉक्टर साहब वही मौके पे पहुंचे और डायरेक्टर साहब को भी फोन किया, वो कह रहे मैं मीटिंग में हूँ, वो वहाँ पे आए नहीं है। और उसकी अपनी आपस में यारी दोस्ती है जो भी है, तो वो पर्सनल गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी छोड़ को जो वहाँ की कमेटी है उनकी पर्सनल गाड़ी में वहाँ पे आते हैं, इसीलिए वो उनसे मिले हुए ही है, इसलिए वहाँ पे आज ये रोड जाम किया जा रहा है और कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ। यहाँ इतनी प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहा गया कि हमने गाय मारने के लिए रखी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
गऊ हमारी माता है, जैसे हम अपनी माँ को प्यार करते हैं ऐसे हम गौ माता को भी प्यार करते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना गौ माता को मर। तो जैसे आज हिंदू संगठनों के द्वारा रोड जाम भी किया गया है, तो आपकी क्या मांग है, आखिर क्या मांग कर रहे हो आप? हमारी तो मांग यही है, जो डीडी है उसको सस्पेंड किया जाए और कमेटी तोड़ के यहाँ पे नई कमेटी बनाई जाए जो गौ माता की दिल से सेवा कर सके। पहले भी एक गाय को कुत्तों के द्वारा खाने का मामला आया था, हाँ उसको लेकर बिल्कुल, ये मामला गौशाला के अंदर का ही है, 3-4 बार मामले हो चुके हैं। ये देखो, ये अखबार की कटिंग है, ये हम साथ में लेके आए हैं। 4-5 बार ये मामले हो चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी तक प्रशासन तक कोई रिपोर्ट भी नहीं गई है, ना कोई इस पे एक्शन हो रहा है, ना कोई बड़ा अधिकारी आता है। आज भी अभी तक मौके पे बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं आया है। आपके द्वारा डिप्टी डायरेक्टर पर भी ये रोक लगाए गए हैं, इसको लेकर कहेंगे? हाँ, जो वहाँ पे हमारे भाई थे उन्होंने वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर को, जो वहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, उनकी पर्सनल गाड़ी में उनके साथ में घूमता हुआ देखा, इसलिए हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। अगर बात पशु चिकित्सालय के डॉक्टर की जाए तो उनका रिपोर्ट में था कि यहाँ पे काफी अव्यवस्था पाई गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, डॉक्टर की रिपोर्ट तो आगे जाती ही नहीं। जब तक डॉक्टर की रिपोर्ट आगे नहीं जाए, डायरेक्टर उसको रोक देता है। डायरेक्टर आगे बोल देता है यहाँ पे ठीक है सब कुछ, ऐसे काम नहीं चलेगा। गौ माता हमारी माँ है, जैसे हम अपनी माँ को